हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो टेक्निकल डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल ग्रेड 1, ग्रेड 2, डिप्टी डायरेक्टर और ये जो वैकेंसीज आई थी टेक्निकल डिपार्टमेंट में, उसके इंटरव्यू के बारे में। शायद आप लोगों को पता होगा कि उसके इंटरव्यू की जो डेट्स थी, जो बहुत मच अवेटेड इंटरव्यू है, काफी लंबे समय से जो स्थगित था और काफी लंबे समय से आप लोग जिसका इंतजार कर रहे थे कि कब उसकी डेट आएगी, अब फाइनली आपके इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई हैं। और अब जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आज उसकी डेट्स को अनाउंस, मतलब कल अनाउंस कर दिया था बेसिकली कि अब जो है उसके इंटरव्यू जो है वो 31 जनवरी से, यानी 31 जनवरी से शुरू हो जाएंगे। बहुत लंबे समय से, क्योंकि उस परीक्षा को थोड़ा समय भी हो गया है। पिछले साल वो परीक्षा हुई थी, पिछले के पिछले साल यानी कि 2023 में वो परीक्षा हुई थी, तो 24 का पूरा साल बीत गया और अब 25 में फाइनली उसके इंटरव्यू होने वाले हैं। तो आप सभी लोग बहुत लंबे समय से उसका वेट कर ही रहे थे, लेकिन जैसे कि इंतजार लंबा भले ही हो, लेकिन वो खत्म हो गया है। नेविगेट इंस्टीट्यूट आप लोगों के लिए इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए एक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लेकर के आया है। जैसे कि हमारी ये पूरी कोशिश रही है कि हम आप लोगों का सिलेक्शन उस एग्जाम में करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पहले भी जब हमने उस वैकेंसी के लिए तैयारी करवाई थी, तो हमारे प्लेटफॉर्म से जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनमें से अधिकांश बच्चों को उसके रिटर्न एग्जामिनेशन में सफलता मिली थी और उनमें से अधिकांश लोग अब इंटरव्यू देने के लिए तैयार भी हैं। तो उस पर्टिकुलर पेपर के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमने तैयारी करवाई थी। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने उसमें जो आपका स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग वाला पोर्शन था, उसकी तैयारी करवाई थी। उसमें जो चीज़ें मैंने क्लासेस में करवाई थी या जो मैंने एमसीक्यूज़ का प्रैक्टिस सेशन, बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस लिए थे, लगभग 100% प्रश्न उसी में से वर्बेटिम क्वेश्चंस आ गए थे। यही लगभग यही स्थिति एमपीजीके की थी, आईसीटी की थी, टेक्निकल सब्जेक्ट्स की थी। तो उसका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हमारा और हमारे साथ जुड़े साथियों का रहा था। अब उन्हीं में से बहुत सारे साथी इंटरव्यू देने के लिए एकदम तैयार हैं, एज पे हैं। और इंटरव्यू के लिए आपको अपनी तैयारी को थोड़ा-सा पॉलिश करना ज़रूरी होता है। हम लोग कई बार उसको हल्के में ले लेते हैं कि यार हमारा रिटर्न तो निकल ही गया है, इंटरव्यू भी निकल ही जाएगा, वहाँ पर देखेंगे जो भी होगा एग्ज़ाम में, मतलब इंटरव्यू हॉल में जो होगा। इस तरह से कैजुअली ले लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि इंटरव्यू के लिए एक अलग तरह की रणनीति की, एक अलग तरह की डेडिकेटेड और समर्पित तैयारी की, एक अलग अप्रोच की ज़रूरत होती है, जैसे कि एग्ज़ाम के लिए होती है। इंटरव्यू भी एग्ज़ाम का ही एक हिस्सा है और उसके लिए भी उसी तरह के अप्रोच की ज़रूरत होती है। इसीलिए हमने एक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम डिज़ाइन किया है और उस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जिनकी मैं आज चर्चा आपसे करने वाला हूँ। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के बारे में अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले तो हम लोग जो है इसके बारे में बात करते हैं कि अभी जो आपकी वैकेंसी आई, जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, उसमें आप लोगों को बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी पहले तो, क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपको विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग लेवल्स पे उसकी तैयारी करनी रहती है। जैसे आपकी आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपने डेफ को प्रिपेयर करना। डेफ मतलब डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपका बायोडेटा होता है, वो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म के एक-एक बिंदु को बहुत ही फोकस के साथ, बहुत ही ध्यान से, बहुत केयरफुल तरीके से उसको प्रिपेयर करना रहता है। उसके बाद आपसे क्या-क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं रिगार्डिंग योर डेफ, रिगार्डिंग योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, रिगार्डिंग योर वर्किंग एक्सपीरियंस इफ यू हैव एनी, रिगार्डिंग योर हॉबीज, रिगार्डिंग द प्लेस यू बिलोंग टू। बहुत सारे पोर्शंस उसमें होते हैं और किस-किस पोर्शन से क्या-क्या क्वेश्चन बनते हैं और कैसे आपको उस पूरे डेफ को प्रिपेयर करना है। किस चीज़ को कितना वेटेज देना है। तो उसके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप उन सभी बिंदुओं को घर पे पहले से प्रिपेयर कर लें, पहले से उससे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को, जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जिसको बोलते हैं, कि किन प्रश्नों को पूछे जाने की उम्मीद है या किन प्रश्नों को पूछे जाने की अपेक्षा है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। अगर उनकी एक व्यवस्थित लिस्ट तैयार करें, फिर उन प्रश्नों का जब आप जो जवाब देंगे उसको पहले से प्रैक्टिस कर लें। उन जवाबों में अगले प्रश्न की लिंक छिपी रहती है, तो उस क्वेश्चन से क्या क्वेश्चन बन सकता है,
उसको अगर आप तैयार कर ले तो ये एक इंटरव्यू की तैयारी करने का एक सिस्टमैटिक और टेक्निकली बोला जाए तो एक सिस्टमैटिक तरीका होता है और साथ ही साथ बहुत प्रभावी भी होता है, कारगर भी होता है। क्योंकि इसी तरीके से तैयारी होती है कि आप अपना क्वेश्चन जो बन रहा है उस पर्टिकुलर पोर्शन से क्या-क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके क्या आप उत्तर देने वाले हैं और उन उत्तरों में क्या, क्योंकि जो आयोग के सदस्य होते हैं या जो आपके इंटरव्यू पैनल के सदस्य होते हैं, वो इंटरव्यू पैनल के सदस्य कोई क्वेश्चन रट के नहीं बैठते हैं, आप ही के उत्तरों में से ही अगले प्रश्नों की लिंक्स खुलती जाती हैं। और क्या-क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हम उसको 3 भागों में बाँटते हैं कि मोस्ट एक्सपेक्टेड, जो पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है, लेस एक्सपेक्टेड और लीस्ट एक्सपेक्टेड, और सभी को फिर उस वेटेज के हिसाब से तैयारी करते हैं। इसमें न केवल आपके डेफ को, बल्कि इसमें कई भागों में ये पूरा प्रोग्राम डिवाइडेड है, जिसमें आपके डेफ से रिगार्डेड क्वेश्चंस क्या-क्या बन सकते हैं, कैसे आपको उनको टेकल करना है। दूसरा, आपके पोस्ट से रिगार्डिंग क्या-क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि जिस पोस्ट पे आप जाने वाले हैं, उससे रिगार्डिंग क्या-क्या क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं। तीसरा, आपके डेफ हो गया, आपके पोस्ट से रिगार्डिंग क्वेश्चन हो गए। उसके बाद तीसरा कॉलम है जो सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं, एथिकल डिलेमा के, मॉरल डिलेमा के, सिचुएशनल प्रश्न होते हैं, डिसीजन मेकिंग के, प्रॉब्लम सॉल्विंग के, उनको क्या अप्रोच रखना है सॉल्व करने के लिए आपको। तो डिसीजन मेकिंग आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, एथिकल डिलेमा, मॉरल डिलेमा, सिचुएशनल हैंडलिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए। पोस्ट रिगार्डिंग क्वेश्चंस कौन-कौन से पूछे जा सकते हैं, स्पेसिफिकली स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग, ये आप प्रिंसिपल की पोस्ट पे जब जाने वाले हैं तो उससे क्या-क्या सिचुएशनल क्वेश्चन बन सकते हैं, और आपके डेफ से क्या-क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। डेफ इटसेल्फ इज अ ह्यूज डॉक्यूमेंट जिसमें आपके सब कुछ जानकारी रहती है, तो उससे क्या-क्या क्वेश्चन बन सकते हैं अलग-अलग पोर्शंस में। कुछ अगर प्रॉब्लम है डेफ में, जैसे गैप आ रहा है, एक आपके डेफ में अगर गैप आ रहा है, आप किसी अच्छी जॉब में हैं और कम, ये इसका पे स्केल कम है, आप इससे बेटर पे स्केल वाले जॉब में ऑलरेडी हो, तो उनको कैसे आपको कवर अप करना है चीजों को किस तरीके से। तो वो सभी चीजों का एक बहुत डिटेल्ड एनालिसिस जो है, हम इस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में कर रहे हैं। और ये गाइडेंस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम कुछ लोगों ने अटेंड भी किया हुआ है पुराना हमारा, क्योंकि मैंने ये प्रोग्राम जब एग्जाम हो गई थी, उसके बाद भी एक बार रन किया था, जब रिजल्ट आ गया था उसके बाद भी। तो उससे भी कई लोग जुड़े थे और उनको काफ़ी बेनिफिट उससे हुआ होगा, जैसे कि उनको लग ही रहा होगा। तो अगर आप इसको अटेंड करते हैं तो आपकी जो एक इंटरव्यू की तैयारी है वो थोड़ी-सी फुल प्रूफ हो जाती है, एक तरीके से। उसके बाद फिर आप अगर वहाँ जाते हैं तो निहत्थे नहीं होते, आपके सारे अस्त्र-शस्त्र, आपके सारे हथियार आपके सामने होते हैं, और आपको ये पता रहता है कि मुझे क्या-क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उनको किस तरीके से मुझे टेकल करना है इन द इंटरव्यू हॉल बेसिकली। इस पूरे प्रोग्राम में आपको कई सारी क्लासेस जो है वो मिलेंगी और सभी पक्षों पर डिटेल चर्चा की जाएगी। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें मैंने आपको छोटी से छोटी बात के बारे में बताया है। जैसे आपको कपड़े कैसे पहन के जाने हैं, आपका बोलने का, आपके बैठने का तरीका क्या होना चाहिए, बोलने का तरीका क्या होना चाहिए, पिच क्या होना चाहिए, वॉल्यूम क्या होना चाहिए, आई कांटेक्ट किस तरह से करना है, कैसे आपको बाकी लोगों से संपर्क करना है, आपके हैंड मूवमेंट क्या होना चाहिए, जेस्चर क्या होना चाहिए, पोस्चर क्या होना चाहिए, व्हाट यू शुड वेयर एंड व्हाट यू शुड नॉट वेयर, ईच एंड एवरी पॉइंट आई हैव फोकस्ड इन दिस सेक्शंस, राइट। तो ये क्लासेस आपको पूरी की पूरी मिलेंगी। और क्लासेस के अलावा इस प्रोग्राम में एक और एडिशनल चीज है, वो है मॉक इंटरव्यूज। 3 मॉक इंटरव्यूज आपको इसमें फ्री ऑफ द कॉस्ट मिलेंगे। आप ऑफलाइन या ऑनलाइन एज पर योर कन्वीनियंस, एज पर योर सिचुएशन, ये मॉक इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। अगर कोई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ऑफलाइन नहीं दे सकते इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू के लिए ऑफलाइन नहीं आ सकते इंदौर में, तो उनके लिए ऑनलाइन इंटरव्यू करवा लिए जाएंगे कंडक्ट, और हमने करवाए भी हैं अतीत में। विगत कुछ समय में कुछ इंटरव्यू हुए भी हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंदौर में ही हैं या इंदौर आ सकते हैं, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि वो ऑफलाइन आकर के हमारे सेंटर पर इंटरव्यू दे सकते हैं। 3 मॉक इंटरव्यूज उनको इसी इसी प्रोग्राम के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, और मेरे हिसाब से आपको इसको अटेंड करना चाहिए। इसका डेफिनेटली बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि अगर आपका रिटर्न निकल गया है, अब इतने समय बाद फाइनली जब इंटरव्यू डेट आ गई है, तो वी शुड लीव नो स्टोन अनटर्न टू पास द एग्जामिनेशन और टू गेट द फाइनल जॉब। अब हमें कोई भी कोर कसर बाकी नहीं छोड़नी चाहिए। तो इस तरह से ये इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो है आप लोग अटेंड कर सकते हैं, इससे जुड़ सकते हैं। इसमें मॉक इंटरव्यूज में
आपके सामने 3-4 पैनलिस्ट रहेंगे, बिल्कुल वैसा ही माहौल जैसा कि आपके एक्चुअल इंटरव्यू का रहता है, तो उसी तरह का सिम्युलेटेड मैनर में हम माहौल उसका उसी तरह का एटमॉस्फेयर रखेंगे। क्वेश्चंस को जो डिजाइन किया जाएगा इंटरव्यू प्रोग्राम में, वो बिल्कुल फोकस्ड रहेंगे एज पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉब और पोस्ट। उसमें आपको आपके डेफ के रिगार्डिंग प्लस पोस्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या-क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इन पर्टिकुलर पोस्ट में, आपकी जो सीक्वेंस रहता है जॉब प्रोफाइल मतलब आपका जो जॉब का एक प्रेफरेंस रहता है कि अगर आपका जो प्रेफरेंस है उससे प्रश्न, इस पर्टिकुलर जॉब के अंदर जो जो 4-5 पोस्ट इसमें है, उन पोस्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस, डेफ के क्वेश्चंस, हॉबी और इंटरेस्ट के क्वेश्चन, आपका बाकी जो एक असेसमेंट होता है बैठने उठने बोलने के तरीके को लेकर के, वो तमाम चीजें उसमें जज की जाएंगी और आपको एक बहुत ही फुल फ्लेजेड और सिस्टमेटिक रिव्यू दिया जाएगा। उस रिव्यू में आप देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी से लेकर के, कॉन्फिडेंस से लेकर के, हैंड मूवमेंट से लेके, आई कांटेक्ट से लेकर के, आपके आपका जो कॉन्फिडेंस है, उसके बाद आपने क्वेश्चंस के जवाब जवाब किस तरीके से दिए, आपकी डिसीजन मेकिंग कितनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कितनी है, फैक्चुअल नॉलेज कितना है, सभी पर अलग अलग आपको रिव्यू दिया जाएगा इंडिविजुअल लेवल पे। और उस रिव्यू के हिसाब से फिर आपको गाइड किया जाएगा कि इन पॉइंट में आप यहाँ यहाँ कमजोर है और इस तरीके से आपको उसको बेटर करना है। तो ये मॉक इंटरव्यूज आप हल्के में मत लीजिए, मॉक इंटरव्यूज का आपको बेहद फायदा होता है क्योंकि आपको आपकी कमजोरियां समझ में आती है और उन कमजोरियों को बेटर करने का, इंप्रूव करने का मौका ये आपको प्रोवाइड करता है। मॉक के बिना अगर आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आप ये मान के चलिए कि आपको बहुत नुकसान होगा बिना मॉक दिए अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं तो इसीलिए ये आप अटेंड कर सकते हैं और मेरे हिसाब से आपको करना भी चाहिए। अगर वैसे ये जो हमारा प्रोग्राम है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, इसकी जो प्राइस है वो 2999 यानी 2999 रखी गई है। तो आप इससे प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन है नेविगेट प्राइम जो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना रहेगा। जो लोग डाउनलोडेड जिनके पास है ऑलरेडी वो लोग भी ले सकते हैं और उसको आप डाउनलोड करके इसके साथ जुड़ सकते हैं। और फर्दर इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप या तो ऑफलाइन सेंटर विजिट कर सकते हैं भंवरकुआ पे या फिर आप कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इतनी चीजों के अंदर आपको इसके अंदर गाइड किया जाएगा बेसिकली। ठीक है। अब इसमें जो ये मॉक इंटरव्यू शुरू करेंगे हम लोग, ये 10th ऑफ जनवरी के बाद करेंगे। इसका पर्पस ये है कि अगर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम अटेंड नहीं किया है या वो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में नहीं है, तो उनको कम से कम उतना मौका मिल जाए कि वो थोड़ा सा ब्रश अप कर ले पहले अपने आप को और फिर उसके बाद इंटरव्यूज में शामिल हो। तो ये जो बीच में गैप है 1 हफ्ते का रफली, वो हम लोग इस वजह से दे रहे हैं कि कुछ कैंडिडेट जिन्होंने अभी बिल्कुल भी डेफ को प्रिपेयर नहीं किया है या जिनके पास बिल्कुल ही अभी कोई नॉलेज नहीं है या जिन्होंने एक भी मॉक दिया ही नहीं है या गाइडेंस प्रोग्राम के साथ नहीं जुड़े रहे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के साथ, तो उनको ये एक आध हफ्ते का 1.5 हफ्ते का थोड़ा वक्त मिले तो हम लोग 10th ऑफ जनवरी के बाद मॉक इंटरव्यूज जो है वो शुरू कर देंगे आपके। वो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड्स में दे सकते हैं। ऑनलाइन देना चाहे तो आप अपने घर बैठ के दीजिए, ऑफलाइन देना चाहे तो आप हमारे इंदौर सेंटर पे जो भंवरकुआ में वेदा कॉम्प्लेक्स में है वहां पर नेविगेट के ऑफिस में आकर के, क्लासरूम में आकर के विजिट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये इसमें क्या क्या आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इट्स अ ह्यूज वेल प्लान्ड वेल वेल नॉट इवन नॉट जस्ट वेल प्लान्ड बट बहुत ही व्यवस्थित और सिस्टमेटिक प्रोग्राम रहेगा। तो इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके बाद इसके बाद जो एक अगली चीज है वो है थोड़ा सा आपका ये जो अ, ये जो साक्षात्कार है इसकी डेट के बारे में नोटिफिकेशन है तो मैं इसको आपको रीड कर देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए इसमें आपको पता ही है कि ये जो पेपर है ये पिछले साल हो गया था। उसके बाद जो है इसमें अब दिनांक जो है वो आ गई है 31/1/2025 से ये शुरू होने वाले हैं। तो ये नोटिफिकेशन है जो कल आया है 3 तारीख को यानी कि कल आया है। ठीक है। इसमें आप जानते हैं आप लोगों ने एग्जाम दिया ही है, प्राचार्य प्रथम श्रेणी, उप संचालक प्राचार्य द्वितीय श्रेणी, सहायक संचालक तकनीकी, सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, कारखाना निरीक्षक, है ना, कारखाना निरीक्षक की भी इसमें पोस्ट है। तो ये पूरा का पूरा जो है आप देख लीजिएगा ढंग से। इसमें इसमें आपको तारीख यहाँ पर 31 जनवरी
2025 दी गई है। इसके बाद आपके मतलब इस डेट से आपके इंटरव्यू अब तो सुनिश्चित हो गया है कि शुरू हो ही जाएंगे। तो अब आप जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, आपके पास बहुत कम समय बचा है। एक्चुअली आपको काफी लंबा समय मिला है, कम समय बचा नहीं है, आपको बहुत लंबा समय मिल गया तैयारी के लिए। लेकिन अभी भी अगर आपने नहीं जागे थे तो आप जाग जाइए एटलीस्ट। और अब जो है क्योंकि आज 4 तारीख तो खत्म ही हो गई है, 5 तारीख से या 6 तारीख से आप मान लो, तो अब आप देखिए आपके पास कितना समय है, बमुश्किल 20-22 दिन, ठीक है ना? और उसके बाद भी मान लो आपकी तारीख थोड़ी लेट हो जाती है इंटरव्यू की तो ठीक है, पर ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना मान लो, ठीक है ना? और थोड़ा ज़्यादा मान लो, लेकिन उसमें आपको अच्छे तरीके से बिल्कुल तैयारी करनी है। मैं अगर आपको कोई भी सपोर्ट या गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप बात कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये जो है ये इसका आपका पूरा 31 तारीख से आपको इसको 31 तारीख से आपके इंटरव्यू शेड्यूल्ड है, तो आप बिल्कुल इसकी तैयारी में आप जुट जाइए, ठीक है? तो ये जो है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के बारे में मैंने आपको बताया। मॉक इंटरव्यूज़ आप ज़रूर दीजिए, मेरे हिसाब से उसका बहुत फ़ायदा मिलता ही मिलता है एग्ज़ाम में। आगे बढ़ते हैं। अगर एक और इसके साथ अच्छी बात ये है कि इंटरव्यू की डेट तो आपकी आई ही है, जो कि कल ही आई है, 3 तारीख को ही डिक्लेयर हुई है कि 31 जनवरी से आपके इंटरव्यू होने वाले हैं। इसके साथ ही साथ इसी एग्जाम का जो नया दूसरा एग्जाम होने वाला है इसी पोस्ट के लिए, इन्हीं पोस्ट के लिए बेसिकली, उसका भी एग्जाम डेट जो है वो आ गया, मतलब उसका भी एग्जाम की जो जानकारी है वो आ गई है। डेट तो नहीं कंफर्म है, लेकिन उसको लेकर के भी बेसिकली आपके सामने आयोग ने जो नए साल नई भर्तियां होंगी इन्हीं पोस्ट के लिए, यानी एमपीपीएससी के जरिए ही जो प्रिंसिपल ग्रेड 1, प्रिंसिपल ग्रेड 2 डिप्टी डायरेक्टर या आपकी कारखाना निरीक्षक, यही की यही एग्जाम जो कि पिछले साल हुई थी, जिसके अब इंटरव्यू होने वाले हैं, इसी के नई भर्ती भी होने वाली है। तो मेरे हिसाब से अगर आप उन पर्टिकुलर नई भर्तियों के लिए भी अगर तैयारी करने के इच्छुक हैं, और जो कि आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो उसके लिए भी हमारे यहाँ न्यू कोर्स जो है वो चल रहा है, जो कि आप अटेंड कर सकते हैं, जो कि एमपीपीएससी प्रिंसिपल ग्रेड 1, प्रिंसिपल ग्रेड 2, डिप्टी डायरेक्टर और कारखाना निरीक्षक के जो पूरा का पूरा पोस्ट है, जितनी भी पोस्ट उसमें सारी हैं, उनके लिए नया कोर्स, नई वैकेंसी के लिए रिटर्न एग्जाम के लिए, वो भी आप अगर अटेंड करना चाहें तो नेविगेट वो कोर्स भी आपके लिए लेकर के आया है। वो जो कोर्स है हमारा, वो आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मैनर में ऑनलाइन मिल जाएगा। अगर आप उसको लाइव अटेंड करना चाहें लाइव अटेंड कर सकते हैं, रिकॉर्डेड मैनर में अगर आप उसको बाद में देखना चाहें तो रिकॉर्डेड भी अटेंड कर सकते हैं। हमारे जो एप्लीकेशन है नेविगेट प्राइम, इस नेविगेट प्राइम पर आप उसको डाउनलोड करके फिर इन कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मैनर में, दोनों फॉर्मेट्स में क्लासेस मिल जाएंगी। जो लोग लाइव देख सकते हैं लाइव देखें, जो लोग जॉब वॉब जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे, तो वो रिकॉर्डेड मैनर में भी देख सकते हैं। इसमें आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो यहाँ पर कंप्लीट करवाया जाएगा। मैंने जैसे आपको बताया है कि उसमें स्किल डेवलपमेंट वाला जो पोर्शन है वो बहुत क्रूशियल है, बहुत स्कोरिंग भी है, उसका सिलेबस छोटा है, कंसाइज है, क्योंकि वो नया सब्जेक्ट है, हर एग्जाम में नहीं आता है, तो उससे बहुत ही बेसिक फंडामेंटल लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप उसको ढंग से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप 40 नंबर जो है उसी में लीड ले लेते हैं। इसके साथ ही जो यूनिट 1 में एमपी, जीके और आईसीटी वगैरह है, उसके भी क्वेश्चंस इसमें आप तैयारी करते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा लीड ले सकते हैं, और बाकी आपका जो टेक्निकल वाला पोर्शन है वो तो है ही, ठीक है। तो ये जो नए एग्जाम है प्रिंसिपल ग्रेड 1 एंड 2, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, कारखाना निरीक्षक, इसके लिए ये कोर्स जो है नया कोर्स है, जिसमें आप लाइव या रिकॉर्डेड उसको शुरू कर सकते हैं लेकर के, और अटेंड करना शुरू कर सकते हैं। इसकी अगर हम पूरे कोर्स की बात करें तो इसकी अभी प्राइस जो है वो 4999 हमने रखी है। लेकिन इस पर अभी एक ऑफर चल रहा है, क्योंकि जनवरी में मेरा बर्थडे होता है, तो उसी बर्थडे के उपलक्ष्य में हमारे नेविगेट प्राइम ने इस पर एक ऑफर शुरू किया है। अगर आप ये कोड यूज करते हैं आदर्श HBD, दैट इज हैप्पी बर्थडे, तो इस कोड का यूज करके आपको इसमें बहुत ही बढ़िया ऑफर्स मिल जाएंगे, कंसेशन और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वैसे इसका जो प्राइस है, वैसे इसका जो चार्ज है दैट इज 4999, यानी 4999, लेकिन क्योंकि अभी इस पर जनवरी ऑफर है इन कंटेक्स्ट ऑफ माय बर्थडे, तो आप उसमें ये आदर्श HBD कोड यूज करके आपको उसमें थोड़ा कुछ ल्यूक्रेटिव ऑफर्स रखे हैं, तो वो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। इन क्लासेस की अगर मैं थोड़ी सी और आपसे बात करूं तो इसमें आपको जो फर्स्ट वाला पोर्शन है इसका,
जिसमें एमपीजीके और आईसीटी वो पूरा का पूरा सिलेबस मिलेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। फिर आपका इन्हीं के साथ साथ आपका जो प्रिंसिपल वाला जो ये आपका जो आपका ये है स्किल डेवलपमेंट वाली जो यूनिट है, ये भी पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी। ये स्किल डेवलपमेंट के अंदर 40 के आसपास लेक्चर्स हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट करवाया गया था। तो मैं जो ये जो स्किल डेवलपमेंट है इसको जो है हम 40 से ज्यादा लेक्चर्स में कवर करेंगे। मतलब पिछली बार जो एग्जाम हुई थी, जो जो लोग उसमें जुड़े हुए थे, आप में से अगर कुछ लोग जुड़े हुए थे हमारे साथ, तो आप जानते होंगे कि इसको मैंने बहुत ही एक्सटेंसिवली कवर करवाया था। 40 प्लस लेक्चर्स लिए थे और जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो उसके बाहर एक भी नहीं आया था। नोट्स और क्लासेस के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। और साथ ही साथ यही यही हालत एमपीजीके और आईसीटी की भी थी। तो ये सारे कोर्सेज आपको मतलब ये तमाम क्लासेस आपको उसमें मिल जाएगी। साथ ही साथ जो है उसमें आपको प्रैक्टिस सेशन भी मिलेगा, एमसीक्यूज का प्रैक्टिस सेशन भी उसके अंदर ही आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट मिल जाएगा, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। पिछली बार भी हमने यही किया था कि जब सिलेबस कंप्लीट करवाने के साथ ही हमने बहुत सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाई थी। मेरे ख्याल में मैंने खुद ने उसमें सिर्फ स्किल डेवलपमेंट वाले पोर्शन में 1000 से ज्यादा एमसीक्यू करवाए थे। 1000 से ज्यादा एमसीक्यू सिर्फ स्किल डेवलपमेंट में करवाए थे। और उसी में से क्वेश्चन आए थे वर्बेटिम, कॉमा और फुल स्टॉप भी चेंज नहीं हुआ था। और कई क्वेश्चन तो एज इट इज आए थे। और बाकी भी जो थे वो भी सिलेबस में हमारी क्लासेस में से ही क्वेश्चन आए थे बेसिकली। तो इसलिए एमसीक्यू सीरीज का बहुत फायदा मिलता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने हमसे ये कहा बाद में कि सर आपके एमसीक्यू सीरीज का बहुत ज्यादा फायदा हमको उसमें मिला। तो अलोंग विथ क्लासेस, जो हमारी क्लासेस रहेंगी वो तो रहेंगी ही, साथ ही साथ बहुत सारे एमसीक्यू के प्रैक्टिस सेशंस भी आपको इसी कोर्स के अंदर ही मिल जाएंगे। उसके लिए आपको अलग से और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसी के अंदर आपको क्लासेस भी और एमसीक्यू की सीरीज भी दोनों आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसको आप अगर अटेंड करते हैं तो इसका भी आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि अब ये जो एग्जाम है ये भी कभी भी हो सकती है, क्योंकि इसका मतलब मेंशन जो है वो एमपीपीएससी ने कर दिया है। और अभी जो है कभी भी इसकी एग्जाम हो सकती है। तो आप अभी से अपने हथियार तैयार रखिए, अभी से एकदम तैयारी कर लीजिए, क्योंकि एंड मोमेंट पे अगर आप डिसाइड करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका भी सिलेबस इतना छोटा नहीं है, काफी बड़ा सिलेबस है। तो अभी से अगर आप उसकी तैयारी शुरू कर देंगे तो ही आपको उसका फायदा मिलेगा। जैसे कि हम अक्सर ये करते हैं कि भाई जब नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम डेट आएगी, फिर सोचते हैं जब प्रवेश पत्र आएगा तब पढ़ेंगे। तब कब पढ़ोगे भाई? फिर तो एग्जाम ही आ जाएगी, फिर एग्जाम के बाद ही पढ़ना अगली एग्जाम के लिए। तो कई बार ये होता है कि हम उसको टालते रहते हैं, लेकिन ऐसिकल एटीट्यूड रहता है कि अरे यार अभी तो एग्जाम डेट नहीं है, अभी तो फॉर्म नहीं आया, अभी तो प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड ही नहीं आया। ऐसा नहीं है, अभी से आप तैयारी शुरू करेंगे तब आप उसको बाद में जो है कंप्लीट मतलब उसको एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे बेसिकली, ऐसा। और साथ ही साथ ये भी है कि आपके हथियार तैयार होने चाहिए। जैसे ही मौका मिले, जैसे ही अवसर आए, आपकी तलवार की धार या आपकी पिस्तौल में गोलियां लोडेड होनी चाहिए। ये नहीं कि जब आप कोई खतरा आएगा तब बंदूक ढूंढेंगे, उसमें गोलियां डालेंगे, उसके बाद चलाएंगे, तब तक तो काम ही खत्म हो जाएगा। गन हमेशा लोडेड रखिए। तो तैयारी जो है अभी से आप शुरू कर दीजिए। इन क्लासेस के साथ जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। और इसमें जो ऑफर है इसका आप लाभ ले लीजिए, क्योंकि ये अभी बहुत कम समय के लिए ही है। जनवरी का ऑफर है, तो अभी आप जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि कुछ ही दिन रहने वाला है ऑफर, उसका आप लाभ ले सकते हैं। और जल्दी से जल्दी क्लासेस अटेंड करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और इसलिए आप जल्दी से जल्दी इसको अटेंड करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो अब इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम और जो न्यू वैकेंसी है दोनों की बातें हमने कंप्लीट कर ली। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आप लोग देख ही रहे हैं कि उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है और मॉक्स मिलने वाले हैं और किस तरीके से आपको उसको अटेंड करना है। और साथ ही साथ जो न्यू वैकेंसी है उसके लिए भी आपको किस तरह से तैयारी करना है और उसके लिए भी आप क्लासेस किस तरह से अटेंड कर सकते हैं अगर करना चाहें। और इसके लिए आपको करना है कि हमारा जो एप्लीकेशन है दैट इज नेविगेट प्राइम, इसको आप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, या आपके एंड्रॉइड, आईफोन जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं सभी पर फंक्शनिंग है। आप अपने लैपटॉप पे, पीसी पे, फोन पे, टैब पे और जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन सभी पर आप इसको एंड्रॉइड, आईफोन हर जगह इसको यूज कर सकते हैं। और इसको आप गूगल प्ले पे जाकर के डाउनलोड कर लीजिए और आप कोर्सेज ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर आप लोग और फर्दर जानकारी चाहें तो आपको यहाँ पर ये जो नंबर दिख रहे हैं इस पर आप कॉल करके और जानकारी ले सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं रिगार्डिंग इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम और न्यू
कोर्स बेसिकली। अगर आप ड्यू कोर्स के बारे में भी पूछना चाहें या आईजीपी जो है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, इनमें से किसी के भी बारे में पूछना चाहें फर्दर इन्फॉर्मेशन, तो आप ले सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके। मॉक इंटरव्यूज जो है वो 10 जनवरी के बाद शुरू होंगे। अभी आपको उतना प्रिपरेशन फेज है कि अगर आपने पुराना थोड़ा सा ब्रशअप नहीं किया है या आईजीपी अटेंड नहीं किया है तो उतने फेज में आप थोड़ा सा आईजीपी अटेंड करके या पुरानी चीजों को रिकॉल करके तैयार हो जाए, ताकि जब आप इंटरव्यू देने आए तो तैयार रहे। ये नहीं कि उठ के आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तैयारी के साथ आए तो उससे आपको काफी फायदा मिलेगा। ठीक है। और इसमें आपको स्किल डेवलपमेंट वाला जो पोर्शन है उससे बहुत प्रश्न इंटरव्यू में आते हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको सेपरेटली गाइड करने वाला हूँ, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो उसके लिए सेपरेटली हम एक सेशन लेंगे जिसमें बात करेंगे कि उससे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, कहाँ कहाँ आपको तैयारी करना है। और कुछ चीजें उसमें अपडेट भी हो गई है, जैसे जो पहले एग्जाम हुई थी अब उस एग्जाम को होने को ही 1 साल से अधिक अरसा बीत चुका है, एग्जाम को ही 1 सवा साल लगभग होने आया है। तो इसमें बहुत सारे परिवर्तन भी आ गए हैं, 1 सवा साल का समय थोड़ा बड़ा ही होता है, तो वो कुछ चेंजेस भी आए हैं, तो उसके बारे में भी आपको अपडेट करना है थोड़ा सा, तो वो तमाम चीजें भी इसमें रहेंगी। ठीक है। तो ये इस तरीके से आज के सेशन में मैं यही जानकारी आपके लिए लेकर के आया था। मेरे हिसाब से आप इंटरव्यू के जो भी बच्चे इंटरव्यू तैयारी कर रहे हैं, आप बिल्कुल पूरे जोशो खरोश के साथ उसी में जुटिए, डेफ प्रिपेयर कीजिए, बाकी चीजों को ध्यान में रखिए, गाइडेंस आपको जितना गाइडेंस चाहिए उतना गाइडेंस लीजिए। और साथ ही साथ बिल्कुल अब आपको पूरे तरीके से अभी फिलहाल ये जो 1 महीने का समय है या जब भी आपका इंटरव्यू शेड्यूल रहता है, तो उसमें आपको केवल इंटरव्यू ही की तैयारी करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है। तो उसमें करंट अफेयर्स भी पूछ लेते हैं कभी कभी, करंट का भी आपको अपडेटेड रहना है, तो इन तमाम चीजों को वो सब चीजें इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में आपको मिल जाएंगी अलोंग द वे। तो अब इसी तरीके से इसी पॉइंट पे आपको ऑल द बेस्ट बोलते हुए तैयारी के लिए, नई नोटिफिकेशन जो आया है उसके कोर्स की तैयारी के लिए और आईजीपी के लिए, मतलब इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट है। और इसी पॉइंट पे मैं आज का सेशन खत्म करता हूँ। बने रहिए नेविगेट इंस्टीट्यूट के साथ। थैंक यू वेरी मच।